नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएसओ ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम 2025 के नए पैटर्न के साथ में जो आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका क्या कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में जानते हैं कि लोगों के रिव्यू के हिसाब से इस बार जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों ज़्यादा इस बार एनएचएम राजस्थान ने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला है। पहले 150 मार्क्स का होता था पेपर, जिसके अंदर में 100 क्वेश्चंस आते थे अपने, लेकिन इस बार चेंजेस करके इसको 450 मार्क्स का बना दिया है और 150 एमसीक्यू का कर दिया था। ठीक है, और इसके अंदर माइनस मार्किंग भी थोड़ा सा बदला है, यानी कि आपको पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 1/3 का जो रहेगा आपका माइनस यानी नेगेटिव रहेगा। ये कुछ रखा है आपने। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है कि इस बार थोड़ा सा बदला हुआ है तो पेपर भी थोड़ा अलग तरीके से दिया है। ठीक है, हर सही जवाब का देने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं, गलत जवाब देने पर आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है और आपको ई जो है वो बनना इसमें कंपलसरी था। तो इस बार बहुत सारे बच्चों के ई ऑप्शन वाला भी छूटा है और इसके साथ में कुछ बच्चों ने बहुत से सिंपल सा समझ के इन्होंने पेपर के अंदर में बहुत लापरवाही करी है। तो अब मैं बात करूं सिंपल सा, इस बार जो एनएचएम का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर आपने आंसर की चेक नहीं किया है तो एनएचएम राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है वो आप देखते रहिएगा कि जो आंसर की है वो वहीं पे अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जुलाई के आपने जो फाइनल लिस्ट या फिर एक तरीके से बोलें कि रिजल्ट जो है इसका दिसंबर तक जो है आने का अभी तक बोला गया है कि दिसंबर तक जो है वो इसका रिजल्ट जो है अपन एक तरीके से बता देंगे। जो इसका अभी थोड़े टाइम में यानी जुलाई के सेकंड वीक तक हो सकता है कि आपका जो आंसर की है वो दे दिया जाए। ये भी एक तरीके से सुनने में आ रहा है, उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और भी मैं बात करूं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर में, तो जो इसका पेपर है, जो एनएचएम का पेपर हुआ था वो लास्ट टाइम थोड़ा सा हार्ड हुआ था। पेपर के अंदर में थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि कम जाए, क्योंकि इसके अंदर में चांसेस ज़्यादा हैं कि कट ऑफ कम जा सकती हैं। और कट ऑफ कितना जा सकती हैं उसके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ हैं उसकी मैं बात करूं तो माना जा रहा है कि जो जनरल जो हैं, जनरल की जो कट ऑफ हैं वो अनरिजर्व जितनी भी कैटेगरी हैं उसकी कट ऑफ का अगर मैं मानूं तो 70 से 80 एमसीक्यू अगर किसी का सही है, यानी किसी पर्सन ने 70 से 80 एमसीक्यू अगर सही कर लिए हैं तो हो सकता है उसको सिलेक्शन मिल जाए। ओबीसी की बात करूं मैं तो ओबीसी का कट ऑफ अनुमानन जाने का जो है वो 65 टू 75 मार्क्स का, सॉरी जो क्वेश्चन है उसका है। यही एससी की बात करें कि एससी के अंदर में कितना जा सकता है, तो अगर किसी पर्सन ने जो एससी के अंदर में आता है तो 62 टू 70 के आसपास जो क्वेश्चन अटेंड करे हैं उनका ये मेरिट जा सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर में अनुमानन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं बच्चों ने, जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं एसटी के अंदर में तो एसटी के अंदर में 55 टू 65 मार्क्स, 65 क्वेश्चन जिसने भी अटेंड करे हैं उसका भी हो सकता है। बात करें टीएसपी एरिया की तो टीएसपी की कट ऑफ थोड़ा सा इससे भी डाउन रहता है। 50 टू 60 क्वेश्चन जिसने अटेंड करे हैं उसका टीएसपी में होने का फुल चांस रहता है। अब बात करें एमबीसी, एमबीसी में जो भी आते हैं एमबीसी के अंदर में जितने पर्सन आते हैं उनको 60 टू 68 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रिक्वायर्ड था। तो अगर किसी के करेक्ट हैं तो वो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। बात करें ये जो है आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये कट ऑफ एस्टिमेट की गई हैं स्टूडेंट के फीडबैक के अनुसार। ठीक है, आंसर की एनालिसिस और प्रीवियस स्टेटमेंट जो ट्रेंड्स थे उनके हिसाब से अपन ने ये चीज़ देखा है।
आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन ने मार्क्स को एस्टिमेट कर लिया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखें। अगर आपने ऑफिशियल आंसर की चेक नहीं की है कि भाई हम चेक करना चाहते हैं, तो अभी तक तो वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिसको मैं जवाब आपको दे दूँगा कमेंट में लिखोगे तो, ठीक है। तो अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये जो नए पैटर्न के साथ में जो मार्क्स वार्क्स जो हैं कितने नंबर आ सकते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि इस बार क्या होता है NHM के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों, आपका एक्सेप्टेड स्कोर कितना आया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और भूलें नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।